Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here manufacturing industries of geography, chapter 2nd. Here, student, I am going to explain about industrial location. In this chapter, here I am going to explain that इंडस्ट्रीज लोकेशन आर कम्प्लेक्स इन नेचर. जैसा इसमें दिया है कि जो इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन होता है वो कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनके लोकेशन को जो है वो प्रभावित करते हैं. इसमें है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एक्सेट्रा. ये जितने भी जो है ये फैक्टर दिए हैं, ये फैक्टर जो है वो क्या है, रिस्पांसिबल होते हैं अवेलेबिलिटी वन प्लेस. क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें जो है एक जगह पर जो है अवेलेबल हों. तो ये सभी, चाहे लेबर हो, मार्केट हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, पावर हो, ये या तो कहीं जो है वो मिलें, या ये ऐसे फैक्टर हैं जो अवेलेबल हों, या तो जो है लोअर कास्ट पर अवेलेबल हो जाए, या तो एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो. कहने का मतलब कि ये चीपर रेट में अवेलेबल होने का मतलब है किसी भी कंपनी में जो प्रोडक्शन रेट है वो लोअर होता है, चीपर होता है प्रोडक्शन रेट, तो जो है वो कंपनी किसी ऐसे एरिया में लोकेट करती है जहां उसका प्रोडक्शन रेट जो है वो चीपर हो. इसलिए जो है ये सभी फैक्टर जो बताया है वो चीपर रेट में जिस एरिया में अवेलेबल होते हैं, इंडस्ट्री वहीं लोकेट करता है. अब इसके बाद कहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है स्टार्ट अगर होता है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ कभी कभी जो है क्या होता है कि वो कभी कभी सिटीज़ के नियर इस्टेब्लिश होता है, कभी कभी क्या है सिटीज़ के नियर इस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि क्या है वो उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ही जो है वो अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है. तो अब देखने को मिलता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो है अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें जो है इंडस्ट्रीज़ को उनकी आवश्यकता होती है, जो कि अर्बन एरिया में ही अवेलेबल होते हैं, सिटीज़ में ही अवेलेबल होते हैं. जैसे देखते हैं तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, ये सब जो है फाइनेंशियल एडवाइजमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलता, शहरों में ही मिल पाता है. तो इस तरीके से देखा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो इस तरीके से कभी कभी क्या है सिटीज़ के पास इंडस्ट्री डेवलप होते हैं, कभी कभी सिटीज़ के पास डेवलप ना होकर के बल्कि इंडस्ट्री के डेवलप होने के साथ साथ ही जो है वो अर्बनाइजेशन भी होता है, सिटी भी जो है वो डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ जो इंडस्ट्री को आवश्यक होता है की आवश्यकता है वो जो है शहरों में ही अवेलेबल हो पाता है. तो इसके बाद अगर देखते हैं तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन होता चला जाता है, शहर बनते चले जा रहे हैं, और ये एडवांटेज देखने को मिलता है जो कि सेंटर्स बनते चले जाते हैं, अर्बन सेंटर बनते जाते हैं. इनको जो है एल्गोमरेशन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, एल्गोमरेशन इकोनॉमी कहा जाता है, कि जो इंडस्ट्रीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जो सिटी भी डेवलप हो जाते हैं तो उसको एल्गोमरेशन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है. तो अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें बताया है कि जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हुआ करता था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले का अगर सिचुएशन देखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हुआ करते थे वो मुख्य रूप से ऐसे प्लेस पर हुआ करते थे जो कि जो है ओवरसीज ट्रेड हुआ करता था. ओवरसीज ट्रेड को जो है वो जो है एक तरीके से करते थे, ओवरसीज ट्रेड हुआ करता था. उसमें उसके मुख्य सेंटर जो है मुंबई में हुआ करते थे, कोलकाता में हुआ करते थे, या चेन्नई में, जो कि सी के किनारे कास्ट पर जो है. लेकिन धीरे धीरे जो है अर्बन सेंटर और भी बढ़ते चले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया, और उसके साथ साथ अर्बन सेंटर भी जो है उसके आसपास ह्यूज अर्बन सेंटर, एग्रीकल्चरल, रूरल जो है हिंडरलैंड देखने को मिला. अब इसके बाद यहाँ स्टूडेंट आपको बता देना चाहते हैं कि जो चार्ट दिया है
चार्ट में ये शो करने की कोशिश किया गया है कि रॉ मटेरियल हुआ या और भी कंपोनेंट फैक्टर जो हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये इंटरप्राइजेस में इन सब का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाना, फैक्ट्रीज में उन इनपुट का यूज करके प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को फिर ट्रांसपोर्ट करके जो है मार्केट तक पहुंचा करके जो है मनी अर्न किया जाता है, और ये मनी फिर क्या है, अलग अलग तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री का लोकेशन है जो है वो ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जो ये सारे फैक्टर इसमें बताया है, सारे फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए चीपर रेट में अवेलेबल हो सकें। जब चीपर रेट में ये अवेलेबल हो सकेंगे तो जो है वो जो है उस एरिया में इंडस्ट्री होगा। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती हैं जो कि स्पेशलाइज जो है लेबर को लेकर के इन्फ्लुएंस करती हैं लोकेशन को। तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो है जो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकेशन के लिए। अब इसमें आइडियोलॉजी देखते हैं तो जैसे इसमें दिया कि कास्ट जो है बहुत लो होना चाहिए, रॉ मटेरियल का कास्ट प्रोडक्शन साइड का बहुत कम होना चाहिए, लोकेट करने के लिए फैक्ट्री का साइड जो है वो, और जो वितरण है प्रोडक्शन का, ये सारी चीज़ें अगर चीपर रेट में अवेलेबल होता है तब इंडस्ट्री उस एरिया में डेवलप हो पाता है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मैं अगला पार्ट आपको बताऊंगा। आज के लिए दैट्स ऑल।